प्यारे श्रोताओं नमस्कार। मैं हूँ आपकी होस्ट मीता गुप्ता। ज्ञानवापी चैनल में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट अद्भुत चरित्र। दोस्तों, महात्मा विदुर का जन्म कैसे हुआ ये तो हमने पिछले एपिसोड में सुना और ये भी जाना कि विदुर जी धर्मदेव के अवतार थे। लेकिन धर्मदेव को विदुर के रूप में जन्म क्यों लेना पड़ा, इसकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी धर्मदेव के अवतार महात्मा विदुर। ये चरित्र वर्णन चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य द्वारा लिखित किताब महाभारत कथा पर आधारित है। विदुर के रूप में धर्मदेव ने अवतार लिया क्योंकि विदुर के पिछले जन्म की कहानी बताती है कि धर्मदेव को ऋषि मांडव्य ने श्राप दिया था। तो चलिए संक्षेप में वह कहानी सुनते हैं। किसी राज्य के बाहर एक वन में महर्षि मांडव्य का आश्रम था। एक दिन महर्षि अपनी तपस्या में लीन बैठे थे। तभी कुछ डाकू लोग उस राज्य के राजा का खजाना चुराकर भागते बचते हुए उनके आश्रम में आ पहुंचे। उन्होंने मुनि मांडव्य को तपस्या में लीन देखा तो वे चुपचाप चुराए हुए खजाने के साथ उनकी कुटिया में छिप गए। कुछ देर बाद राजा के सैनिक डाकुओं का पीछा करते करते वहां आश्रम में आ पहुंचे। सैनिकों के सरदार ने महर्षि को बैठा देख उनसे डाकुओं के बारे में पूछा, परंतु महर्षि तपस्या में लीन थे तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। तभी एक सैनिक ने आश्रम की कुटिया में जाकर डाकुओं और खजाने को ढूंढ लिया और उन्हें पकड़ लिया। इसलिए सैनिकों के सरदार ने मुनि मांडव्य की चुप्पी को गलत समझकर महल में जाकर राजा को सारी बात बताई। तो राजा ने भी कोई जांच पड़ताल किए बिना मुनि मांडव्य को फांसी देने का आदेश दे दिया। उन निर्दोष मुनि को सैनिकों के सरदार ने उसी तपस्या लीन अवस्था में ही सूली पर चढ़ा दिया। तपस्या के कारण वे कई दिनों तक जीवित रहते हुए सूली का दुख सहते रहे। तब कुछ तपस्वी आकर उनकी सेवा करने लगे। जब राजा को यह पता चला कि महर्षि अभी भी जीवित है, तो राजा ने वन में जाकर अपनी भूल स्वीकार की और उनसे क्षमा मांगी। फिर मांडव्य मुनि धर्मराज के पास गए और पूछा कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो यह दुख मुझे झेलना पड़ा। तब धर्मराज ने उन्हें बताया कि आपने बचपन में टिड्डियों और चिड़ियों को पकड़कर सताया था, उसी पाप की ये सजा थी। धर्मराज की बात सुनकर मुनि को बहुत क्रोध आया कि नासमझी में किए गए पाप की मुझे इतनी कड़ी सजा दी। तो उन्होंने धर्मराज को ही श्राप दे दिया कि तुम भी मनुष्य योनि में जन्म लेकर कष्ट भोगोगे। इसलिए धर्मराज एक दासी की कोख से जन्म लेकर दासी पुत्र भी कहलाए। युवा अवस्था में ही वे राजा धृतराष्ट्र के प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए थे। जब धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन को पांडवों से जुआ खेलने की अनुमति दी थी, तब विदुर ने धृतराष्ट्र को रोका था कि ऐसा करने से भाइयों में वैर विरोध की भावना बढ़ेगी, लेकिन धृतराष्ट्र नहीं माने। दूसरी तरफ विदुर ने युधिष्ठिर को भी जुआ खेलने से मना किया था। इसी तरह एक बार जब कौरवों ने पांडवों को वर्णावत में भेजकर उन्हें वहां लाक्षागृह में जिंदा जलाने का षड्यंत्र रचा, तब विदुर ने अपना सेवक भेजकर पांडवों को वहां से सुरंग के रास्ते बाहर निकलवाकर उनकी जान बचाई थी। फिर द्रौपदी के वस्त्र हरण के समय भी विदुर ने इस अन्याय का घोर विरोध किया था, यहाँ तक कि वे सभा छोड़कर वहां से चले गए, क्योंकि उन्होंने हमेशा न्याय, सत्य और धर्म का साथ दिया था। जब पांडवों को खांडव प्रस्थ राज्य दे दिया गया, तो विदुर ने पांडवों को राज्य चलाने से संबंधित बातें, जैसे राज्य कैसे चलाएं और राज्य को समृद्ध कैसे बनाएं आदि बताई और नीति का ज्ञान भी पांडवों को दिया।
इसी तरह महाभारत युद्ध से पहले भी कई बार विदुर ने कौरवों व धृतराष्ट्र को समझाने की बहुत कोशिश की थी कि वे पांडवों के साथ अन्याय ना करें। दोस्तों, इस प्रकार विदुर ने हमेशा ही पांडवों को धर्म और न्याय का रास्ता दिखाया और कौरवों के अन्याय का विरोध किया। उनके इन्हीं गुणों के कारण उन्हें महात्मा विदुर भी कहा गया है और उनकी नीतियां भी विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध हुईं। तो ये था विदुर जी का अद्भुत चरित्र। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आ रहा हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और अपने परिचितों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि जो भारत की सनातन संस्कृति के बारे में कुछ नहीं जानते वे भी इस पॉडकास्ट से जुड़कर अपनी खोई हुई सनातन संस्कृति का अद्भुत ज्ञान प्राप्त कर सकें। आशा करती हूँ कि ये चरित्र वर्णन हमारे भारत के युवाओं का सही मार्गदर्शन करेगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद।